Hi friends, good morning. Let's start today. Exercise 10.4 नंबर 1 क्वेश्चन। यदि a वेक्टर बराबर इतना और b वेक्टर बराबर इतना तो मोड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ज्ञात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू I कैप j कैप k कैप x1 y1 z1 x2 y2 z2 बस ये डाल देना है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे I कैप j कैप k कैप, यहाँ x1 की जगह पर 1 फिर -7 ये 7 हो गया, फिर इसमें 3 -2 2 इस तरह से वैल्यू हम लोग अपना लिख लेंगे। अब इसको अब बनाएंगे डिटरमिनेंट के माध्यम से हम लोग सीखे थे। यहाँ आई पर लिखा गया कैप, ये कैंसिल इससे गुना होता था ऐसे -14 फिर फॉर्मूला से माइनस और फिर ये -14 यानी कि +14 फिर माइनस ये प्लस फिर माइनस, याद है प्लस माइनस प्लस होता है। तब यहाँ पर -j कैप, फिर इसका कॉलम खत्म और ये रो खत्म। हमारे पास 1732 फिर ऐसे होगा 1 × 2 तो 2 माइनस 3 × 7 21 फिर प्लस k कैप, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा k कैप, फिर ये और ये खत्म तो 1 से और -2 से करेंगे तो -2, फिर इधर से चलेंगे माइनस तो होता ही है लेकिन -21 आएगा, इसके चलते यहाँ पर +21। इस तरह से हल करेंगे तो ये 14 में से उधर गया 0 हो गया खत्म, 2 में से 21 गया तो -19 और इसमें ये करेंगे तो 19 प्लस हो जाएगा +19j -2 और ये +21 है तो 21 में से 2 गया 19 यानी कि +19 k कैप। अब हम लोग को निकालना है मोड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू √ हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी का मोड निकालना हो तो √x² + y² + z² इज इक्वल टू x का मान है यहाँ पर i नहीं है तो 0 है तो 0², y का मान 19 और z का मान 19 तो 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। अब ये बचा तो इसमें से हम लोग एक डायरेक्ट क्या करते हैं कि 19² दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, पहले खत्म हो चुका है। 19² यानी कि 19 × 19 है, 19 बाहर निकल जाएगा, √1 + 1 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर सदिश a वेक्टर + b वेक्टर और a वेक्टर - b वेक्टर की लंब दिशा में मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए जहां a बराबर इतना और b वेक्टर बराबर इतना है। a वेक्टर + b वेक्टर निकालेंगे तो दोनों जब हल करेंगे इतना आएगा और a वेक्टर - b वेक्टर निकालेंगे तो इतना आएगा। हम लोग पढ़े थे ना कि लंब सदिश फॉर्मूला में पढ़ लिए थे, यदि a वेक्टर है और यहाँ पर b वेक्टर है तो इस पर लंब सदिश जो ऐसे होता है तो जो इस क्रॉस निकलता है a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो निकलता है वहीं इस पर लंब होता है, जिसको हम लोग c माने थे ऐसे ही समझने के लिए। तो मान लीजिए c वेक्टर है तो ये दोनों पर क्या होगा लंब सदिश होगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग जो हमारे पास आया है a + b वेक्टर है और a - b वाला है, तो दोनों का जो क्रॉस निकालेंगे वो जो आएगा वही इन दोनों पर क्या होगा, इस पर क्या होगा लंब दिशा में सदिश होगा। इसके बाद जब लंब दिशा में सदिश निकल जाएगा
तो उसका हम लोग मात्रक सदिश फॉर्मूला द्वारा निकाल लेंगे। अब आइए, तो इतना और इतना की लंब दिशा में सदिश बराबर इतना क्रॉस इतना बराबर आई कैप जे कैप के कैप, और फिर पढ़े थे हम लोग ना x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ से वैल्यू रखा गया है, x1 का 4 है, y1 का 4 है, यहाँ z नहीं है, z1 नहीं है, तो यहाँ 0 हो गया। यहाँ पर x2 2 हो गया, और यहाँ पर y2 नहीं है, j वाला नहीं है, इसलिए 0 हो गया, और ये z2 है यानी कि आपका 4 हो गया। अब इसको हम लोग डिटरमिनेंट के द्वारा हल कर लेते हैं। आई कैप ये खत्म हो गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 4 गुने 4 यानी 16 घटाओ 0 गुने 0। अब हमारे पास ये याद है कि प्लस माइनस और प्लस, तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस जे कैप। फिर इसी प्रकार से अब ये आपका कॉलम और ये रो खत्म, तो अब ये बचा 4 2 0 4, तो 4 चौका 16। अब इस ऐसे आएगा, इस पर 4 चौका 16 घटाओ, और फिर 2 गुने 0, फिर ये प्लस यानी प्लस के लिखना है आपको। इसके बाद अब इसमें फिर क्या होगा आपका, अब ये कॉलम और ये रो खत्म, तो बचा क्या 4 4 2 0। अब फिर यही चलना है आपको, जैसे हमेशा ऐसे चलना है। 4 गुने 0 0 माइनस 2 गुने 4 8। इस तरह से आपका ये हो गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब हमको इसको कुछ मान लेते हैं ताकि छोटा दिखाई दे। यहाँ पर मान ले रहे हैं लेफ्ट। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड पर निकाल लें। मोड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, सब में 8 स्क्वायर कॉमन होगा, तो 8 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर बचा। इस तरह से हमारे पास अंडर रूट 8 गुने इसको 8 लिख दे रहे हैं, और ये 4 और ये 4 और ये 1 हो गया। 4 4 8 1 9 यानी कि 3 गुने 3 लिख दे रहे हैं एक ही बार। इस तरह से ये आपका एगो 8 निकल जाएगा, और इसमें से एक 3 निकल जाएगा। इस तरह से हमारा कितना आया 18 का 24 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा ये निकला। अब हम लोग को लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, इसलिए मात्रक सदिश सी कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको जो सी माने थे उसको रखा जाए, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन इसका कितना है 24। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दिया जाए, जब लंब की बात है तो ये ऊपर होगा तो पॉजिटिव, और नीचे आएगा तो क्या होगा निगेटिव। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस यहाँ दोनों डालेंगे इज इक्वल टू। अब सबके बटा में लाया जाए तो 16 बटा में 24, तो 8 दूनी 16 8 का 24, 2 बटा में 3। और यहाँ एक भी और बात ध्यान दिया जाए कि प्लस माइनस भी गुना करते चल रहे हैं, तो प्लस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस ले और माइनस ले करेंगे तो माइनस 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 प्लस, फिर 16 बटा 24 करेंगे तो 8 दूनी 16 8 का 24, 2 बटा 3, सॉरी यहाँ आई कैप छूटा हुआ है, और यहाँ हो जाएगा जे कैप। फिर प्लस माइनस 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 प्लस, 8 से करेंगे इस पर 24 यानी कि 1/3 के कैप। दिस इज आवर आंसर।
अगला नंबर प्रश्न 3, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर यानी मात्रक सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। आई कैप के साथ π/3 यानी कि अल्फा बराबर π/3 है, जे कैप के साथ π/4 यानी बीटा बराबर π/4 है, के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है यानी कि गामा बराबर थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए यानी थीटा बराबर वाट, और इसकी सहायता से ए वेक्टर के अदिश घटक भी ज्ञात कीजिए यानी कि ए वेक्टर का अदिश घटक बराबर वाट। ए वेक्टर बराबर जब एंगल दिया रहेगा तो उस हिसाब से होता है कि cos अल्फा इंटू आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। अब इस तरह से हम लोग मान रखते जाएंगे। cos अल्फा, अल्फा की जगह पर π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया, आई कैप प्लस cos π/4 जे कैप प्लस cos, और ये थीटा है तो थीटा के कैप। इस तरह से ये π/3 का मतलब 60 यानी कि cos 60 डिग्री का क्या होता है 1/2 आई कैप प्लस cos ये 45 हो गया π/4, 45 डिग्री का क्या होता है cos में 1/√2। तो इस तरह से जे कैप, और ये तो हो ही गया cos थीटा इंटू के कैप। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी कि मोड ऑफ ए वेक्टर, तो क्या होता है फॉर्मूला √x² प्लस y² प्लस z² होता है। तो हम यहाँ पर 1/2 दी पावर 2 1/√2 दी पावर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू ये आपका √1/4 1/2 cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम देखें जब ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 जो कहते हैं हो जाएगा, इसे लिख दे रहे हैं एक बार 1 स्क्वायर। अब इस तरह से 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इम्प्लाइड एट 1, इसको पूरा लाते हैं संख्या इधर -1/4 -1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इम्प्लाइड एट, एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पर बाई 1 है तो हल कीजिए 4 - 1 - 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से cos स्क्वायर इम्प्लाइड एट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, 4 - 3 हो जाएगा, इसमें 1 तो 1/4 हो गया cos स्क्वायर थीटा बराबर। इस तरह से cos थीटा इज इक्वल टू न्यून कोण है इसलिए यहाँ पर निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे की बार, तो 1/2 हो जाएगा इम्प्लाइड एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितना का मान होता है तो cos π/3, cos में cos 60 का मान, इसलिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर π/3। आपका वही आंसर हुआ, लेकिन अभी ये वेक्टर का अदिश घटक याद करना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसलिए पहले वेक्टर निकाल ले रहे हैं, यही वेक्टर ले रहे हैं जैसे cos अल्फा, तो cos 60 डिग्री है यानी इसके मतलब क्या लिखाएगा cos 60 1/2 आई कैप। इसके बाद में cos बीटा यानी cos π/4 है तो cos 45 यानी कि 1/√2 जे कैप, फिर प्लस थीटा का मान आ चुका है π/3 तो cos π/3 cos 60 हो जाएगा यानी कि 1/2 के कैप। इस तरह से ए वेक्टर का अदिश घटक बराबर 1/2 1/√2 1/2, एक π/3 आंसर हो गया थीटा का मान, और एक ये अदिश घटक वाला आंसर हो गया। अगला प्रश्न 4 नंबर, दर्शाइए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फ्रॉम LHS। अब हम लोग इसके साथ दोनों में क्रॉस करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
अब इसके बाद में अब हम लोग यहाँ से इसमें कर रहे हैं, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से अब हम लोग को मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होता है 0, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है 0। इस तरह से ये टर्म हमारा 0 हो गया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसके जगह पर ये तो माइनस है ही, हम लोग पढ़ लिए थे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो हम लोग यहाँ देख लें कि माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से हम लोग ले लेंगे, प्लस में है ना यहाँ, तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस इतना का कितना है मान 0। इस तरह से ये 0 0 खत्म, एक और एक क्या होगा 2, तो 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नंबर 5 नंबर सवाल, लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इतना क्रॉस इतना बराबर 0 वेक्टर। तो हम लोग यहाँ इसको यदि ए कहते हैं वेक्टर और इसको बी, तो क्रॉस निकालना हम लोग सीखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस के लिए क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप, फिर x1 y1 z1 2 6 27, फिर यहाँ पर x2 y2 z2, यानी कि 1 लेमडा म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइड एट जैसे हल किया जाता है डिटरमिनेंट को, आई कैप ये और ये कैंसिल, तो ये 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैप, फिर ये और ये ख़त्म, तो हमारे पास 2 1 27 म्यू बचा। तो फिर इसको गुना करते हैं कैसे, ऐसे, तो 2 म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 27 की 27 प्लस के कैप। अब इसके बाद में के कैप जब लिया जाएगा तो इसका ये कॉलम और इसका रो खत्म, तो 2 6 1 लेमडा बचा, फिर ऐसे होता है मल्टीप्लाई, तो 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर इम्प्लाइड एट। अब हम लोग इसको आई 6 म्यू माइनस लेमडा, इसको और छोटा ही कर दे रहे हैं, यहीं पर कर दे रहे हैं। 0 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दोनों तरफ क्या करेंगे कि आई कैप का कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे, फिर जे कैप का कोफिशिएंट बराबर कर देंगे, फिर के कैप का बराबर कर देंगे कोफिशिएंट को। तो इस तरह से कोफिशिएंट को बराबर किया जाए, तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए यहीं पर हल कर लेते हैं। तो 2 लेमडा इक्वल टू 6 यानी कि लेमडा इक्वल टू 3, यहाँ से 2 म्यू इक्वल टू 27 म्यू इक्वल टू 27/2, दोनों का मान निकल गया। अब दोनों का मान इसमें डालकर चेक कर लेते हैं यहाँ सही हो रहा है कि नहीं, तो चेक कर लिया जाए। तो 6 मल्टीप्लाई म्यू का मान कितना है 27/2, यहाँ से h ले रहे हैं, और फिर 27 और लेमडा का मान 3 6। इस तरह से हमारा 27 3 81 माइनस 27 3 81, इस तरह से 0 आ गया RHS, इसका मतलब है सही है। तब लिखेंगे कि अतः
लेमडा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 27/2। दिस इज आवर आंसर। छह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 और एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसके पिछले लेसन में 10.3 में, कि जब डॉट 0 होता है इसका मतलब है कि वो क्या होता है, दूसरे पर लंब होता है। और यहाँ 0 है, इसका मतलब ये भी है कि मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए वेक्टर लंब बी वेक्टर होगा। दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, इसे हम लोग इसी पाठ में 10.4 में जब फार्मूला वगैरह एनबी वगैरह हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो ये मोड ऑफ ए 0 होगा, या फिर मोड ऑफ बी 0 होगा, बी वेक्टर 0 होगा, या फिर थीटा 0 होगा, या फिर हम लोग पढ़े थे कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर होगा। लेकिन यह जो दोनों है वो एक साथ नहीं हो सकता है। कह रहा है कि लंब भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, यानी कहने का मतलब ये दोनों एक साथ तभी हो सकता है जब या तो मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 0 हो, या फिर मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर 0 हो, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। यहाँ ए वेक्टर लंब बी वेक्टर और ए पैरेलल बी वेक्टर, इतना और इतना एक साथ संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा जब मोड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, या फिर मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो। दिस इज आवर आंसर। 7 नंबर सवाल, मान लीजिए सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रमशः इतना 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 के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि इतना बराबर इतना। फ्रॉम LHS ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं क्रॉस निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप, और ए वेक्टर में जो लगा रहता है उसको लिख लेते हैं, तो A1 A2 A3 लिखा गया। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखना है, यानी कि इसको लेना है और फिर इसको लेकर लिखना है ना। तो अब क्या करना है कि हमारा यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेना होगा, यहाँ B1 और C1 आई कैप जोड़ना है ना, तो जोड़कर लिखेंगे, तो B1 प्लस C1, इस तरह से B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। अब जैसे हम डिटरमिनेंट हल करते हैं हल कर लेंगे। आई कैप लिखा गया और ये खत्म ये खत्म, A2 इंटू B3 प्लस C3 लिखा गया, फिर माइनस A3 इंटू B2 प्लस C2, फिर ऐसे ही है, यहाँ होता है माइनस प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो ये माइनस जे कैप लिखा गया। अब इसका ये खत्म और ये खत्म, फिर A1 इंटू इतना लिखा गया, फिर माइनस, फिर A3 इंटू इतना, यानी कि A3 इंटू B1 प्लस C1, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा गया प्लस के कैप। अब ये खत्म हुआ, तो A1 इंटू B2 प्लस C2, A1 इंटू B2 प्लस C2 हो गया, फिर माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1 लिखा गया। फ्रॉम RHS ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो पहले इसका हम लिख रहे हैं यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर में A1 A2 A3 लिखा हुआ है, A1 A2 A3 लिखा गया, फिर बी वेक्टर में
B1 B2 B3 लिखना है तो B1 B2 B3 लिखा गया, प्लस फिर इसी तरह इसका लिखेंगे I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 और C में जो दिया था वहाँ देखिए C1 C2 C3 C1 C2 C3 लिखा जाएगा। अब हम लोग जैसे बनाते हैं वेक्टर, ये डिटरमिनेंट बनाते हैं बनाइए I कैप लिखा गया, खत्म A2 B3 माइनस B2 A3 यानी कि A3 B2 लिखा जाएगा। फिर यहाँ माइनस J कैप, ये खत्म A1 B3 माइनस B1 A3 लिखा गया। फिर प्लस K कैप, ये खत्म A1 B2 माइनस A2 B1 A1 B2 माइनस A2 B1 लिखा गया। फिर ये प्लस प्लस, फिर जैसे इसको हल किया ऐसे इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आइए, अब हम लोग आई को साथ में करते हुए, आई वाला पद ये है और ये है, करते हुए इस रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आई कैप इसमें भी है, ये दोनों पढ़ ले रहे हैं साथ में, सब में ये दोनों में पूरा में, तो पूरा में आई कैप लिख करके ये ब्रैकेट दिया गया। अब पहले दोनों के साथ में लिख रहे हैं, तो दोनों में A2 है, A2 कॉमन B3 या प्लस C3। फिर यहाँ माइनस कॉमन हुआ दोनों के लिए, और A3 दोनों में A3 कॉमन, और फिर B2 प्लस C2, ये दोनों माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस A3 C2 आ जाएगा, है तो माइनस हो गया, ठीक है। इस तरह से हम बारी बारी से इस पर भी काम करते जाएंगे और फिर इस पर काम करेंगे, तो आपका इतना आएगा, देख लिया ध्यान से, A1 दोनों में कॉमन लेंगे तो B3 प्लस C3 हो जाएगा, माइनस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा। फिर आइए यहाँ पर माइनस B1 A3 या माइनस A3 C1, तो दोनों में A3 है तो A3 जो यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, B1 C1 B1 प्लस C1। फिर आइए इसमें आ जाइए, तो प्लस K कैप, इसमें A1 दोनों में कॉमन लेंगे तो B2 प्लस C2 हो जाएगा, माइनस इसमें A2 कॉमन लेंगे दोनों में तो B1 प्लस C1। इस तरह से हमारा देखा जाए ध्यान से तो ये LHS और ये आया RHS, इस तरह से दोनों देखिए सेम दिखाई दे रहा है। क्योंकि LHS बराबर RHS, इसलिए A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। प्रूव्ड। 8 नंबर प्रश्न, यदि A वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर होता है, क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ A वेक्टर बराबर 0 वेक्टर दिया, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर बराबर 0 यानी मोड ऑफ A वेक्टर बराबर 0, B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर यानी कि मोड ऑफ B वेक्टर बराबर 0, तब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। लेकिन यदि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो तो आवश्यक नहीं है कि मोड ऑफ A वेक्टर बराबर 0 या मोड ऑफ B वेक्टर बराबर 0 ही हो। जैसे A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, B वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप 2J कैप 2K कैप यदि हो, आइए इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर और जेड स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए 0 बराबर नहीं आया। अब इसका निकाला जाए, मोड ऑफ बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा A और B जो लिया गया उसका तो 0 के बराबर नहीं आया मैग्नीट्यूड, इसका भी नहीं आया 0 के बराबर।
अब लेकिन देखा जाए ए क्रॉस बी निकाल कर तो देखिएगा 0 आएगा। कैसे 0 था कैसे? तो यहाँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू, ये हमारा जो कविता लिख रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा एक वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है। इस तरह से ये 2 बाहर कर लिया जाए तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 2, और हम जानते हैं कि जब कोई 2 वेक्टर सेम होता है तो उसका क्रॉस क्या होता है, पढ़े थे ना हम लोग कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। इस तरह से इसका भी हो गया 0, इट मीन्स 0, इम्प्लाई दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा सकता है, क्योंकि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, सदिश होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक निष्कर्ष तक पहुँच रहे हैं कि हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर है, बट लेकिन मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और मोड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर नहीं है। इसलिए आंसर क्या लिखाएगा कि नहीं, कोई भी 2 शून्येतर सदिश, कोई भी 2 शून्येतर सदिश संरेख सदिश लिया जा सकता है। नौ नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी है। ए बी सी मान लिया गया। अब हमारे पास ओ ए निकालने के लिए हम जानते हैं ना, कहीं ओरिजिन से लिया था ओ ए, तो वहाँ पर 0 0 0 होता है और यहाँ 1 1 छोड़ी डायरेक्ट हम लोग समझ लें कि ए का सदिश क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इस तरह से बी का 2i 3j 5k कैप, सब प्लस कट जाएंगे, फिर इसका इस तरह से लिख लेंगे। अब आइए हम लोग को 2 गो संलग्न भुजा चाहिए, तो एक ए बी ले रहे हैं और एक ऐसी कोई भी 2 भुजा ले लेंगे। यहाँ पर ए बी निकालने के लिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, जब ओ बी में से ओ ए घटाएंगे तो इतना आएगा, ए सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसमें से घटाएंगे तो इतना आएगा। अब क्रॉस निकालना हम लोग सीख लिए थे, बराबर आई कैप जे कैप के कैप, इसमें 1 2 3 लिखा गया, यहाँ पर आई नहीं है तो 0 और जे के साथ 4 है और के साथ 3 है लिखा गया, और जैसे डिटरमिनेंट हल करते हैं वैसे हल करते जाएंगे, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं कि मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर अंडर रूट -6 to the power 2 -3 to the power 2 प्लस 4 to the power 2, 36 9 16, इट मीन्स रूट 41 सॉरी 25 36 61। अब हम लोग पढ़ लिए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर 1/2, इसका वैल्यू कितना आ गया है, रूट 61। इस तरह से रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। दस नंबर सवाल, एक समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर और इतना और बी वेक्टर और इतना द्वारा निर्धारित है। तो पहले हम लोग यहाँ एक समांतर त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं।
खींच लेते हैं। यदि इसका ए वेक्टर है और इस भुजा का बी वेक्टर है दिया हुआ है, तो अब हम लोग का यदि ए वेक्टर ये है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा भुजा, और यदि ये बी वेक्टर भुजा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर भुजा हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि संलग्न भुजा यदि दिया हो तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि जो संलग्न भुजाएं होती है उसका क्रॉस का मोड निकाल देते हैं तो वही हम लोग का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो उसके पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा। आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर 1 -1 3 1 -1 3 2 -7 1 2 -7 1। अब आइए हम लोग अपना डिटरमिनेंट के द्वारा हल करते हैं। आई कैप तो हम लोग मालूम है कि ये खत्म, तो यहाँ पर -1 3 -7 1, फिर माइनस जे कैप, इसका ये खत्म तो 1 3 2 1 के कैप लेते हैं तो ये और ये खत्म 1 -1 2 -7 आई कैप, ये -1 और ये तो +21 माइनस जे कैप, ये 1 -6 और ये के कैप -7 + 2। इस तरह से इसको किया जाए तो 20 आई कैप -5 हो जाएगा, इट मीन्स 5 जे कैप, यहाँ पर -5 के कैप। अब हम लोग अपना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू √x² + s² होगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इस तरह से इस तीनों में हमारा 5 का स्क्वायर कम हो जाएगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये 5 × 5 4 का स्क्वायर 16 1 17 1 18, 18 को तोड़ दिया जाए तो 3 × 3 × 2। इस तरह से ये 5 निकल गया और इसमें से एक 3 निकल गया और इतना 2 बच गया। इस तरह से 15 √2 हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3 और मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू √2/3। तब इतना एक मात्र सदिश है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3 दिया है, मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर √2/3 दिया है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मोड कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग पढ़ लिए हैं कि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा पढ़ लिए हैं। अब हम लोग के मान सबका रख दिया जाए। इसका मान यहाँ 1 हो जाएगा, मोड ऑफ ए का मान 3 और मोड ऑफ बी का मान √2/3 और साइन थीटा 3 3 कैंसिल 1/√2 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/√2 साइन थीटा इक्वल टू, साइन में कितना का मान होता है 45 का, तो साइन 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/4, तो थीटा इक्वल टू π/4। अब देख लेंगे कहाँ पर है, तो मेरा बी आंसर है। सो आवर आंसर बी ऑप्शन π/4। अगला प्रश्न 12, एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः इतना 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 और इतना है का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए में दिया है 1/2, बी में 1, सी में 2, डी में 4 दिया हुआ है। हम लोग एक आयत यहाँ खींच लेंगे ए बी सी डी। अब हमारे पास जो ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है इतना, इसको हम लोग ओ ए लिखते हैं
ओ ए वेक्टर बराबर इतना हो गया। इस तरह से ओ बी ओ सी ओ डी चारों का क्रम में लिख लेंगे। अब हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी वेक्टर बराबर यहाँ से निकल रहा है, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर घटाएंगे, तो आई कैप में से माइनस आई कैप जाएगा, तो 2i हो जाएगा। फिर इसमें से ये घटेगा, बराबर दोनों है 0, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। इस तरह से ए डी वेक्टर निकाल लेंगे, ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बराबर कितना मिलेगा, माइनस जे कैप। अब हम लोग को मालूम होना चाहिए और मालूम है कि जब समांतर त्रिभुज हो या वर्ग हो या आयत हो या फिर समत्रिभुज हो, चारों कंडीशन में जब संलग्न भुजाएं दो दिया रहता है तो उनका क्षेत्रफल जो होता है उसके क्रॉस का मोड हो जाता है। तो पहले हम लोग क्रॉस निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर देखा जाए तो x1 y1 z1 होता है, तो 2 है x1 का मान, y1 z1 नहीं है तो 0 0 हो गया। और यहाँ पर आपका i कैप नहीं है तो 0, z कैप है यहाँ पर -1 हो गया। फिर z1 नहीं है यानी z2, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 0, यानी कि x2 का मान 0, y2 का मान -1, z2 का मान 0। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो i कैप 0 0 -1 0 माइनस जे कैप 2 0 0 0 के कैप खत्म, तो 2 0 0 -1। इस तरह से आई कैप 0 -0 माइनस जे कैप 0 -0 के कैप -2 0। इस तरह से ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा तो -2 के कैप। अब हमारे पास क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर, ए बी मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट। मोड निकालना है तो अंडर रूट क्या होता है, x² + y² + z²। तो यहाँ पर x का वैल्यू है 0², y का वैल्यू 0² और z का वैल्यू -2 है तो स्क्वायर। इस तरह से ये 0 0 तो कितना हुआ, ये 2 का 4 हो गया, 4 का √2। अब हम लोग देख लेंगे ऑप्शन में 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर सी है।